हेलो, किस चीज़ के बारे में बात करनी है? बोर्ड्स एंड बीट्स, सेक्सुअलिटी, पॉलिटिक्स, जो भी। एनीवेज, तो बिफोर दिस वीडियो स्टार्ट मैं एक्चुअली इंट्रो के अंदर बताना भूल गया था कि विम क्या होता है, पैकेज मैनेजर क्या होता है, और मैंने बीच में कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी, इसलिए पहले ही मैं सारा चीज़ बोल देता हूँ। विम एक टेक्स्ट एडिटर है, जैसे कि विम विम एक टेक्स्ट एडिटर है जिससे तुम कोड लिख सकते हो, जैसे कि अगर यूट्यूब से पेस्ट ना करो तो तुम्हारा कोड ऐसे होता है। तुम नेविगेट कर सकते हो बाय HJKL, जो कि काफ़ी अलग तरीका है नेविगेट करने का। ऐसे देखो कि ऊपर जाने के लिए है H यहाँ पे, L यहाँ पे, एंड देन तुम जी से नहीं जाते हो। इसे LDUR से भी याद करते हो बहुत से लोग, या फिर जैसे एरो की यूज़ कर लो। और वे में एक मोड बेस्ड एडिटर है, मतलब जैसे कि अगर तुम कोई चीज़ हाईलाइट करनी है, देखो वैसे ऐसे भी कर सकते हो तुम हाईलाइट, बट लाइक नॉर्मली क्या करते हो कि तुम नॉर्मल मोड से वी दबाते हो या फिर कंट्रोल वी। ये विजुअल मोड है, बेसिकली हाईलाइट करने वाला मोड। इसके अलावा एक और होता है इंसर्ट मोड, जहाँ पे तुम कोई चीज़ लिखते हो। और इन नॉर्मल मोड जैसे तुम कमांड रन करते हो, अगर तुम कॉलन डाल दो कि कमांड मोड है, जहाँ पे कमांड रन करते हो, जैसे कि विम क्विट करने की कमांड, जो कि है कॉलन क्यू। हालांकि अगर तुम्हें कोई चेंजेस नहीं करना है, बस क्विट करना है, तो एक्सक्लेमेशन मार्क। अगर तुम्हें सेव करना है, क्विट नहीं करना, तो कॉलन डब्लू। अगर तुम्हें सेव करना क्विट भी करना है, तो इधर कॉलन एक्स, कॉलन डब्लू, या फिर कॉलन डब्लू क्यू है। इनमें से कोई तीन, इनमें से इन तीनों में से कोई एक पे मैं कॉलन डब्लू क्यू यूज़ करता हूँ। एनीवेज, इतने तुम समझ गए। थोड़ा सा लर्निंग का हार्ड है, पर बाद में समझ जाता हूँ। मैं पहले एरो कीज़ यूज़ करता था, धीमे धीमे समझना शुरू किया मैंने भी। और ये नॉर्मली ऐसा नहीं दिखता जैसे अभी दिख रहा है। सिंटैक्स हाईलाइटिंग ये सब कुछ है। अगर मैं फुल कर लूँ, सिंटैक्स हाईलाइटिंग है, ये है, वो है। अभी बता तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा, सिंटैक्स हाईलाइटिंग बहुत ठंडी अभी बस ये टेक्स्ट फाइल है ना। नॉर्मली अगर मैं यहाँ पर कुछ भी करूँगा, वो फिर सिंटैक्स हाईलाइटिंग आ जाएगी उसके ऊपर फुल। तो हाँ, इस वीडियो का मेरा कलर एक और चीज़ होती है पैकेज मैनेजर, जो कि मैं बाकी से बता दूंगा तुम्हें। वीडियो एज गोज ऑन टेक्स्ट के फॉर्म में बता दूंगा। ठीक है, मुझे ये इंट्रो करना था बहुत जल्दी, तो थैंक यू। हेलो एवरीवन, इन टुडेस वीडियो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कि विम को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो लुक एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड मिनिमलिस्टिक, बिकॉज मिनिमलिज्म से तो घर चलता है हमारा। एनीवेज, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सभी ब्राउज़र है वो खोलते हैं, एंड एक्टिव से सबसे पहले मैं बेसिक सेटिंग्स कर लेना चाहता हूँ। सो vim.wimrc एक फ़ाइल है जिसके अंदर तुम्हारे मेन सारे सेटिंग्स तुम डाल सकते हो, जैसे मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ थोड़ा टाइम के अंदर। तो मैं यहाँ पे एक डालता हूँ सेट नंबर एंड ऑल्सो सिंटैक्स ऑन, एंड एक्चुअली टाइप सिंटैक्स। ओके, इसको ठीक करो। एंड अगर मैं इसे सेव करूँ एंड मैं कॉलन एसओ रन करूँ, या फिर सोर्स परसेंटेज, या तो एसओ या तो सोर्स परसेंटेज। लुक, सिंटैक्स हाईलाइटिंग है अब, एंड नंबर्स भी हैं। नाइस। थर्ड चीज़ पे चलते हैं। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे कमांड डालूँगा सोर्स, जिससे बेसिकली क्या होगा कि जो दूसरा एक मैं फ़ाइल बनाने वाला हूँ, उस फाइल की चीज़ें भी इसके अंदर वो देखेगा उसे जब रन करेगा इस वाली फाइल को। तो इसे सोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे सिंबल डालना ज़रूर से, इससे रहेगा कि होम डायरेक्टरी के अंदर ही देखे, ना कि करंट डायरेक्टरी के अंदर। नॉर्मली होता क्या है कि अगर तुम किसी फोल्डर के अंदर हो अपने कोडिंग के लिए, उसके तुमने एक प्रोजेक्ट बनाया, अब वो उसके अंदर ये फाइल ढूंढेगा। कॉल जो ये होते हैं, जो भी ये है सिंबल और स्लैश, इससे बड़ा होता है कि होम डायरेक्टरी के अंदर देखो जो तुम्हारा, इसमें दिखा देता हूँ तुम्हें। जो ये वाली डायरेक्टरी सुमेरा बल्कि, जिसके अंदर टर्मिनल बाय डिफ़ॉल्ट से सुमेरा बल्कि नहीं, वैसे मेरा नाम नहीं सुमेरा, ठीक है, मेरे को कोई सुमेरा नहीं बोलेगा। तो बेसिकली ये वाली होम डायरेक्टरी जो इसके अंदर दिखता है। सो अब इस और इसी के अंदर टर्मिनल बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। ओके, सो इसके अंदर हम डाल देंगे सोर्स, एंड देन इसका नाम मैं रखने वाला प्लगइन्स डॉट विम। मिक्स और डॉट विम रखना। डॉट विम का मतलब विम स्क्रिप्ट में होगा। ये विम स्क्रिप्ट एक लैंग्वेज है ऑफ विम। ओके, सो वंस यू हैव पुट इन ऑल ऑफ दिस, अभी के लिए इतने के अंदर ही सेव कर लेते हैं इसे। नाउ ऑल्सो डू $w, नाउ आई विल डू विम प्लगइन। मैंने चेक नहीं किया अच्छे से नाम के साथ।
या बट अगर ऐसा कोई इशू है तो कोई दिक्कत नहीं। विम plugin start vim, now we have created a folder, बट इस फोल्डर से पहले तुम्हें एक छोटा सा स्टेप करना है। ओके, तुम्हें बेसिकली क्या करना है, अपनी जो भी हमारे पास टूल है वो खोलो, तो यहाँ पे सर्च फॉर प्लग विम या फिर विम डॉट प्लग, जो भी प्लग विम विम डॉट प्लग जो भी जाएगा, तो ये मिलेगा विम डज प्लग करके प्रोजेक्ट जूनगन की तरफ से। ये एक पैकेज मैनेजर बेसिकली, बट मैंने देखा कि वो आप हर एक प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करता है, वो आप लाइक हर एक इस चीज़ को स्पॉन्सर करता है। व्हाट डू यू कॉल इट, इज ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। वो आप इज एब्सोल्यूट लेजेंड, वाला उनका टर्मिनल मुझे ज़रा खास में लगता हो। सो इन दे सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे जाना होगा क्लिक टू इंस्ट्रक्शन, इसे कॉपी पेस्ट करना होगा। ये वाले जो कोड है मैंने पहले से किया हुआ है तो मैं नहीं करूँगा। पहले तुम एक और चीज़ बता दो, कूल थिंग अबाउट विम, अगर मैं कॉलन टर्म टाइप करूँ, अगर मेरे पास लेटेस्ट वर्जन है सो दिस विल क्रिएट अ पेन इन विच मैं और विम चला सकता हूँ मे बी, और या फिर वो कमांड रन कर सकता हूँ और रोकने के लिए जस्ट एग्जिट। So that's a very cool thing. But anyways, मैं कॉपी करूँ यहाँ से and I'll just paste this. And yep. So सबसे पहले तो मैं कुछ और plugins में डाल देता हूँ before I reload this config. तो यहाँ पे मैं जाऊँगा कैट पूचिन, एक बहुत ही कलर स्कीम है, बहुत प्यारी कलर स्कीम है, मैं वो डाल देता पहले। कैट पूचिन, हियर इज़ द कैट पूचिन वेबसाइट। वैसे मेरे को थोड़ी सी फनी चीज़ बोलनी है। What were you thinking while making this name, like cat and then cappuccino का cat puccino, पता नहीं क्या नाम है, प्यारे कलर स्कीम में प्यारा नाम है, बट स्टिल विम, दिस ऑल्सो विम न्यू विम डॉट आईओ। ओके, इनके 4 मेन फ्लेवर होते हैं, लाटे, फ्रापे, मोक, आई एम प्रीटी श्योर दिस इज मोक और माकियातो। ओके, माकियातो एंड मोक, और मे बी द अदर वे अराउंड, आई एम प्रीटी श्योर that should be that. Anyways, सबसे पहली बात तुम अपनी सेट टोन में कलर्स ये तुम्हें डालना होगा ताकि एकदम अच्छे से जैसा इनके अंदर वैसा ही दिखे तुम्हारा। Anyways, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कॉलन टोन, और मैं अब इस टर्मिनल के अंदर अपना डॉट विम से खोल सकता हूँ and I can just go there, command V, colon WQ and then I can close this pane। देखा, यहाँ पे हम जाएंगे, या तो तुम यहाँ से विम ई प्लस पैकेजेस से भी कर सकते हो, या तो जस्ट विम डॉट प्लग यूज़ कर लो, ज़्यादा ईजी है प्रॉब्ली, बट तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम्हें ज़रा मिनिमलिस्टिक बनना है तो बनो। मैं क्या कहने वाला, मैं तो बड़ा IT का सर नहीं हूँ। यहाँ पे हम एक और बनाएंगे, वाला क्लोज मत करना अभी, इसके बाद दोबारा से आएंगे हम एक और काम के लिए। एक छोटा सा प्रोग्राम है FZF.vim करके, बहुत प्यारा है ये, एक बेसिकली फजी फाइंडर दे देता है तुम्हें विम के अंदर। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एंड यहाँ से मैं इस कोड को उठा लूँगा, कमांड V, एंड मैं इसे सेव कर लूँगा आई गेस, यप, कॉलन W, एंड मैं एक और प्रोग्राम डालना है वैसे इसके अंदर, कॉल्ड लाइट लाइन डॉट विम, लाइट लाइन डॉट विम, हियर चिनी की तरफ से लाइट लाइन डॉट विम। यहाँ पे मुझे विम प्लग को ढूंढना है, राइट देयर विम प्लग। सो नाउ आई कैन हेड राइट देयर एंड मैं इसे पेस्ट कर सकता हूँ दोबारा से, एंड आई कैन गो एंड इस कैप को हटा लेता हूँ मैं जस्ट फॉर टू लुक गुड। जब सारे प्रोग्राम्स ऑलमोस्ट हो ही गए हैं, इतने ही चाहिए होते हैं हमें, इतना मिले ठीक है, बट मैं अभी ख़त्म नहीं कर रहा, अभी और भी है। मैंने गलती से कैट पुचिंग का पेन, वैसे जो पेन था वो क्लोज कर दिया रहा, टैब जो था, सो सॉरी फॉर दैट। उसके बाद नहीं, दोबारा से बहुत ही जल्दी पहुंच जाएंगे यहाँ पे विम। ओके, सो यहाँ पे तुम्हें छोटी सी चीज़ दिखेगी, लेट जी कॉलन लाइट लाइन के लिए बेसिकली ये प्लगइन। यहाँ पे जाएंगे एंड आई कैन ओपन अ न्यू टर्मिनल, vim.vim rc फाइल,
ओके लुक काफ़ी अजीब लग रहा है अभी, बट दैट्स बिकॉज हमने कलर स्कीम सेट नहीं किया है। इस चीज़ को भी डाल देंगे लाइन। और बाजू जो फ्लेवर तुम बदल सकते हो कैपुचिनो मोका का, मोका है माकियातो लाटे फ्रापे जो रखना है आपको। एंड नाउ यू कैन सेव दिस फाइल। यप हो ही है ऑलमोस्ट। सेव दिस फाइल एंड अगर यहाँ पे तुम जाके सबसे पहले नीचे जाना एक बार तुम यहाँ से क्यों एग्जिट and यहाँ पे you can just put colon so first of all to source this file and then PLGINSTALL ये जो तुम देख रहे हो नीचे नाम, यही नाम। नाउ जब तुम इंटर करोगे when you will enter लॉक, तुम्हारा काम हो गया। एक सारी चीज़ें पहले से इंस्टॉल थी मेरे, मैंने एक्चुअली पहले भी कन्फिगर किया था, इसलिए हर चीज़ नॉर्मल दिख रही थी बहुत ज़्यादा। अभी भी आई गेस एक चीज़ है कि मेरा जो है मेनली वो सोर्स नहीं है, सेकेंडली ये vim.rc। सो अगर मैं जाऊँ vim.rc पे अपनी, मैं तो देखा छोटी सी चीज़, सोर्स तो नहीं है। तो यप अब तुम देखोगे मेरा जो नीचे का स्टाटस बार है वो कितना प्यारा दिख रहा है इसके साथ। बट अभी भी एक चीज़ है, जब मैं तुम्हें याद, मैंने एक फजी फाइंडर स्टार्टिंग में डाउनलोड किया था fzf.film करके। वेल टू यूज़ दैट फजी फाइंडर तो मैं हमेशा FILES या अलाउ या तो ये अच्छा मैं किटी का ना तो ये सारे इमेजेस भी रेंडर करेगा वैसे ना, विल नॉट बी प्रिंटेड। तो ये सारी जो चीज़ें हैं env.fis, हाँ एनीवेज तो तुम्हें दिख रहा है। यप तो इसकी ना मुझे पूरी की पूरी कमांड डालनी पड़ती है, तो टू अवॉइड दैट मैं दोबारा से f.vim पे जा सकता हूँ एंड वहाँ पे अगर मैं जाऊँगा तो मैं और भी कमांड दिखाने के लिए एक्चुअली जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो मैं देखो कॉलन फाइल्स, कॉलन जी फाइल्स भी है, गिट ls फाइल्स जो कि बस गिट फाइल्स दिखेंगे, गिट स्टेटस भी दिखा देंगे, गिट फाइल्स का बफर्स ओपन करने के लिए एक्चुअली में ये बहुत कूल चीज़ है। एक्चुअली बफर्स को मुझे दिखाना डॉट में बड़ी कूल चीज़ है। कॉलन क्या बोला BUFFERS बफर्स, बफर्स बड़ी ही कूल चीज़ है। बफर्स अगर तुम्हें मुझे सीधी भाषा में दिखाना हो, बेसिकली तुम्हारे कोडिंग के टैब्स, तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ डॉट mixtarsip.rs फाइल, कॉलन W कॉलन एंड देन यहाँ पे FILES mixtarsip.rs फाइल कहाँ गई। यप तो आप ध्यान दोगे कि अभी वैसे इतना बेकार क्यों दिख रहा है, तो हम मेरी हाँ मैंने अभी कैटपुची सेट नहीं किया, सॉरी वो भी करना है मुझे, तभी इतना बेकार दिख रहा है। बट एनीवेज तो अगर मैं यहाँ पे हूँ, अगर मैं कॉलन B डालूँगा देन, और अगर मैं टैब पे दोबारा, टैब पता नहीं कहाँ है मेरे में, यप तो यहाँ से मैं दोनों अपने जो है उनके बीच में ये करता था। अभी बहुत बुरा दिख रहा है, मैं कलर स्कीम सेट करूँगा, डरो मत। बट अगर मेरे पास ये वाला है तो मैं जस्ट कॉलन बफर्स डाल सकता हूँ एंड आई कैन नेविगेट बिटवीन देम। 5 दबाऊँगा, यू कैन सी आई कैन गो बिटवीन देम। बट एनीवे सबसे पहले कलर स्कीम सेट करो, बहुत बेकार दिख रहा है। catpuccin.vim मैं भूल ही गया सही स्टेप करना था, और मैंने जब ही याद आया जब मैंने देखा कलर्स ने बेकार लग रहे हैं। कलर स्कीम ये जो देख रहे हो कलर स्कीम से ये पूरा पूरा कोड उठा लो, कमांड C, हियर वी गो, एंड पे एकदम जाएंगे एंड वी विल कमांड V दिस color scheme catpuccin the smoker. So now okay colon S O you can see now it looks very much better. Okay so after this is done तो से ज़्यादा वो सेट कर ले लाइक की बाइंडिंग्स वगैरह बफर्स वगैरह के लिए, तो लेट्स डू दैट। सबसे पहले हम करेंगे लेट मैप लीडर बेसिकली तुम्हें लीडर की डिसाइड करने में मदद करता है कि लीडर एक होगा तुम्हारे, जैसे कि
अब जो है अभी मेरा लीडर स्पेस है, जो कि कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं उसके बाद स्पेस है मेरा बेसिकली सीधी भाषा में. सो आफ्टर दिस आई कैन गो अ लिटिल बिट डाउन. आई कैन डू एन मैप, लाइक मीनिंग नॉर्मल के अंदर जब मैं हूँगा उसके लिए मैं की पॉइंट सेट कर रहा हूँ. कॉलन कॉलन लीडर कहाँ गया लीडर. एंड देन लीडर के बाद कोई सी भी की, जैसे कि मैं अभी फाइल्स के रख देता हूँ F. एंड आफ्टर दैट मैं उसे बाइंड कर सकता हूँ टू माई कोई भी कमांड, जैसे कि फाइल्स. अगर मैं इसे सोर्स करता हूँ, अगर कोई इशू ना है दैन इफेक्टिव लीडर F. तुम देख सकते नीचे फाइल्स आ गया. एक और भी चीज़ें अगर यहाँ पे CR वगैरह कुछ CR जैसे होता है कुछ, मैं एक बार देख लेता हूँ दोबारा से. मैं गलत भी हो सकता हूँ तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ. तो मैं जून का नॉट FF दिया हुआ नहीं है उसके बारे में, यहाँ पे सर नहीं दिया हुआ. एक और था वेम टेस्ट, उसके ने बड़ा सही एग्जांपल दिया हुआ था इस चीज़ का. टेस्ट ये भी बहुत प्यारी चीज़ है, इससे तुम टेस्ट रन करते हो. ये वाला भी एक प्रोग्राम है, मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता पर तुम यूज़ कर सकते हो. उससे तुम बहुत जल्दी जब प्रोग्रामिंग कर उसका टेस्ट रन कर सकते हो. मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता बट ये एक होता है कॉलन CR. तो अगर मैं कॉलन CR भी डाल दूँ, मतलब सॉरी जो भी होता है CR, अगर मैं अब इसे सेव कर लूँ कॉलन SO ना, अब मैं जब डालूँगा डायरेक्टली ओपन हो जाएगा. सो ना क्या होता है कि मैं इसे कॉपी कर सकता हूँ. पूरा हो ही नहीं रहा. यप Ctrl+C. नाउ मैं यहाँ से तो नीचे जाके V एंड देन मुझे इसे बफर्स पे चेंज करना है. बफर्स की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, मैं अनपढ़ हूँ थोड़ा सा. बफर्स की स्पेलिंग मिल गया, एकदम अनपढ़ हूँ, प्रूव कर दिया आज. BOFFERS. ओके बफर्स. एंड हम इसे लीडर में टीम में सेट कर देता हूँ मैं इसे W and then colon SO. So now it's done. Now look at this. Colon F opens file. I can open any file and then colon P space P, sorry space B to the F up. पक्का मैंने कुछ तो कनेक्ट कर दिया. बीटा मेरे को देखने दो. बी टैब मैंने स्क्रीन क्या गलती, अच्छा कॉलन T दबाना है मुझे, सॉरी. सो अगर मैं स्पेस T दबाऊँ देन आई कैन ब्रिंग अप दिस मेन्यू, जिसके अंदर से मैं कोई और चीज़ सेलेक्ट कर सकता हूँ. एंड यप दिस इज हॉनेस्टली माई फेवरेट डेवलपर सेटअप. और भी चीज़ें जैसे कि टीमक्स वगैरह सेटअप करना. मैं वीडियो ओरिजिनल टीमक्स में बनाने वाला पर पता नहीं कब काम नहीं कर रहा मेरा टीमक्स. मैंने दिखा देता हूँ. अगर मैं टीमक्स टाइप करूँ इट डजेंट वर्क. ओपन टर्मिनल फेल नॉट अ टर्मिनल. इसे लग रहा है कि टर्मिनल ही नहीं है, जबकि इट इज़ TTY है ये. बट एनीवे तो वो सब तो चलता रहेगा. टिल देन तुम्हें जो सभी कोड पेस्ट करना, कॉपी पेस्ट, उसके लिए पूरा सेटअप बना के दे दिया तुम्हें. तुम्हें स्टिल यूज़ करना तो आता नहीं होगा वैसे, मुझे इतना तो लगता ही है, जो कि कोई शर्म की बात नहीं है. अगर तुम्हें नहीं आता तो मतलब थोड़ी सी शर्म की बात है बट उतनी भी नहीं. मैं तुम्हें मैं जैसे कि ये वैसे नहीं में रखा हुआ है, जस्ट मैंने किसी की ये उठा ली थी फाइल्स. तो मुझे तुम्हें एक चीज़ दिखानी थी. वैसे मैं तुम्हें बहुत ही रैंडम फाइल्स ओपन करके दिखा देता हूँ प्लगइन सॉफ्टवेयर. जैसे नेविगेटिंग मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सा हार्ड लगता होगा वेम के अंदर. HJKL बहुत हार्ड है. तुम उसकी जगह एरो कीज़ भी यूज़ कर सकते हो, और एरो की से तुम इसके अंदर भी इंसर्ट मोड के अंदर भी जा सकते हो. बट HJKL जो होता है नॉर्मल मोड के अंदर, उससे तुम जा सकते हो लीडर वे में. जैसे कि H पीछे जाता है, पीछे जा नहीं सकता. J नीचे, K आगे, K ऊपर और L आगे. तो H तो जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे नेविगेट करना है, J नीचे, जैसे मुझे सबसे ऊपर वाले में जाना है, आई कैन जिसको ऊपर, मुझे नीचे जाना है नीचे, यहाँ से मैं पीछे, यहाँ से मैं आगे, यहाँ से मैं आगे, यहाँ से मैं पीछे. एंड सेकंड चीज़, अगर मुझे कोई चीज़ सर्च करनी है, जैसे कि T-pop
सो आई कैन जस्ट TPOPE दिखा देगा मुझे। एंड एक और चीज़ मैं नंबर में भी जंप कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैं 8 डालूँ :8 मैं 8 नंबर पर जाऊँगा। तो ये कुछ चीज़ें नेविगेट करने। एक और चीज़ है, अगर मैं डालूँ जैसे GG1 GG2 GG4 GG6, हाँ GG, एक और चीज़ दिखानी, अगर मैं GG डालूँ मैं फर्स्ट में चले जाऊँगा। और फिर अगर मैं दोबारा से GG दबाऊँ 9 दिखा, GG9 से 9 में दबाया GG, नहीं ऐसे नहीं काम कर रहा, ऐसे GG9 G9, अरे जब दिखाना होता है तभी नहीं होता कुछ मेरे से। बट एनीवेज ये कुछ टिप्स है टू नेविगेट अराउंड मेथड। अब तो मैं करना, जो भी तुम्हें कोड कॉपी पेस्ट करना कर सकते हो। एनीवेज आई विल सी यू इन टू अनदर वीडियो, टिल देन पीस आउट। कुछ करने के लिए है नहीं। एक चीज़ है मस्ती पीस आउट के लिए दिखाता हूँ तुम्हें। या जी मेरे पास एक फोल्डर पड़ा था आर्च हाइपरलैंड, किसी आदमी का है ये, मैं उसको डाल लूँगा बाद में क्रेडिट्स। बट एनीवेज यहाँ से वॉलपेपर स्वाइप करते करते देख रहे हैं। अभी ये वाला वॉलपेपर नहीं क्यूट लग रहा है, ये वाला सही लग रहा है। ये देखो सारे के सारे वॉलपेपर, मैं वाईफूज बोलने वाला एक्चुअली में, ये वाला ही मैंने उठाया ना। हाँ मैंने यही, हाँ इसका भी मेरे को जो वॉलपेपर है यही से मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल। तो टाकुविज सिंस है कि इतने सारे एनिमे वॉलपेपर हैं, कुछ का मुझे पहचान नहीं। ये बहुत सारे ग्रब बॉक्स उठाया मैं, बहुत प्यारा लग रहा है। एनीवे मैं यही देखने वाला भी 2 घंटे तक, तब तक के लिए पीस आउट।